अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आज आपका टेस्ट 14 चैप्टर सेकंड हाफ। पहला एमसीक्यू है द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन मेड विजिबल फिलिंग द गैस ट्यूब विद अ गैस। हाइड्रोजन गैस होती है और लो प्रेशर जो है वो तकरीबन 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 10वां हिस्सा होता है, तो लो प्रेशर। दूसरा है द नंबर ऑफ एनोड यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन के अंदर आपकी टेक्स्ट बुक में 3 एनोड जो है वो यूज़ किए गए हैं एक्सेलरेट कराने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम को और फोकस करने के लिए। तीसरा एमसीक्यू है द वेव फॉर्म प्रोड्यूस बाय स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर इन सीआरओ के अंदर साटूथ होती है यानी आरी के जंदे जिस तरह होते हैं, सॉरी ये इसको इस तरह बनाना है, इंक्रीज अप टू टाइम पीरियड देन फॉल्स टू ज़ीरो, इंक्रीज अप टू टाइम पीरियड देन फॉल्स टू ज़ीरो, इसको कहते हैं साटूथ। तो ये सी ऑप्शन आएगा, साटूथ। उसके बाद है इन केस ऑफ गैल्वानोमीटर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन कपल इज गिवन बाय। तो कपल जो है टार्क वो बराबर होता है NIBA कॉज अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मल नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स में नॉर्मल टू प्लेन होता है, यहाँ सिर्फ प्लेन होगा। तो क्योंकि प्लेन जो है वो हर पोजीशन पे उसको वो जो पोल्स बनाए जाते हैं ना कनकेव टाइप, इस तरह से कनकेव टाइप यहाँ पे वो कॉइल होती है। तो हर पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और प्लेन के दरमियान एंगल है यानी अल्फ़ा वो ज़ीरो रहता है। अगर अल्फ़ा ज़ीरो रहेगा तो फिर टार्क क्या रहेगा, मैक्सिमम। तो टार्क का जवाब फिर आ जाएगा NIBA ये होगा। तो इसमें आ जाएंगे डी ऑप्शन। द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। अच्छा, अगर ये NIBA ना होता तो फिर आप NIBA कॉज अल्फ़ा पूरा का पूरा लिखते, क्योंकि यहाँ पे गैल्वानोमीटर कह दिया है और साथ ऑप्शन भी दिया हुआ है NIBA, तो यही ऑप्शन लगाएंगे। पाँचवा है द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय। तो आपने देखा था कि C/NBA ये होती है सेंसिटिविटी मेजरमेंट करने के लिए, ये रिलेशन है। तो N को बढ़ा के, B को बढ़ा के, A को बढ़ा के, लेकिन C को कम करके। क्यों? क्योंकि ये फार्मूले के मुताबिक अगर N, B और A को आप बढ़ाएंगे तो उससे थीटा की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी इनको बढ़ाने से। तो थीटा की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, तो मोर थीटा मोर सेंसिटिविटी होगी। तो इसीलिए NBA को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा अगर आप सेंसिटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं। तो इसीलिए नंबर ऑफ़ टर्न बढ़ाएं, एरिया बढ़ाएं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑल ऑफ दिस। लेकिन यहाँ पे फिर नंबर ऑफ़ टर्न और एरिया के ऊपर ना एक लिमिट आ जाती है कि नंबर ऑफ़ टर्न हाथ से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वो हैवी हो जाएगी कॉइल, एरिया भी ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, साइज़ बढ़ जाएगा। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होता है फिर हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसको बढ़ा के हम सेंसिटिविटी बढ़ाते होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये तो बात सच है कि नंबर ऑफ़ टर्न, एरिया और स्ट्रेंथ तीनों को बढ़ाएंगे तो उससे सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, तो उसने यहाँ लिमिटेशन नहीं कहा हुआ। यानी अगर वो ये कहता है कि भाई प्रेफरेबल क्या है तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन द कॉइल ऑफ गैल्वानोमीटर इज इन इक्विलिब्रियम देन द डिफ्लेक्टिंग टार्क। जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि बराबर हो, अपोजिट इन डायरेक्शन हो, तो इक्वल टू द रिस्टोरिंग कपल। वोल्ट मीटर के अंदर हाई रेजिस्टेंस होती है, हाई रेजिस्टेंस जिसमें RH। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एम मीटर के अंदर लो रेजिस्टेंस, जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा अच्छी रेंज होगी उसकी, तो इसको डिक्रीज़ कहेंगे, डिक्रीज़ एम मीटर में। नंबर 9 है गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस, वो भी सीरीज़ में, हाई रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। ये आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज़, बी ऑप्शन। उसके बाद है नंबर 10 विच वन इज़ करेक्ट। तो बैटरी इज़ कनेक्टेड इन ओहम मीटर, तो ये आ जाएगा C, ओहम मीटर में बैटरी कनेक्ट की जाती है। 11वां है इन टार्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल मूवमेंट आर्म इज़। मूवमेंट आर्म अगर किसी एंगल पे हो तो फिर A कॉज अल्फ़ा होगा, अगर प्लेन पैरेलल हो तो सिर्फ A होगा। तो ये आप जब कंपोनेंट बनाते हैं तो A कॉज अल्फ़ा आता है। वेव फॉर्म ऑफ सोर्स, क्योंकि ये इसमें आपको समझा दूँ थोड़ा सा, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है और जब वो प्लेन जो है इस तरह चली जाती है मतलब A, तो दरमियान में एंगल अल्फ़ा बन रहा होता है, तो हम इसके क्या बना लेते हैं, कंपोनेंट।
जब कंपोनेंट बनाते हैं तो हमें चाहिए होता है फील्ड की डायरेक्शन वाला, वो होगा ए कॉज अल्फ़ा, और जो परपेंडिकुलर है वो ए साइन अल्फ़ा होगा। तो हमें कौन सा चाहिए होता है, ए कॉज अल्फ़ा, तो इसलिए यहाँ पे ए कॉज अल्फ़ा होगा। अच्छा, वेव फॉर्म ऑफ सोर्स कनेक्टेड टू द वाई प्लेट, वाई प्लेट के लिए साइनसॉइडल होता है, एक्स प्लेट के लिए साटूथ होता है। 13 है टार्क ऑन करंट कैरिंग कॉयल विद प्लेन हेल्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अभी बताया अगर पैरेलल हो गए टार्क मैक्सिमम होगा क्योंकि अल्फा ज़ीरो हो जाएगा। अगर प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए तो फिर टार्क क्या हो जाएगा, मिनिमम। द ब्राइटनेस स्पॉट सी आर स्क्रीन इज़ कंट्रोल्ड बाय, तो स्पॉट या ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए ग्रिड होता है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए ग्रिड यूज़ किया जाता है CRO में। उसके बाद है द पोर्शन ऑफ गैल्वानोमीटर हुज मोशन कॉज द नीडल ऑफ डिवाइस टू मूव अक्रॉस द स्केल, ये बुक में लिखा हुआ है मीटर मूवमेंट। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर इज टेकन बाय, अभी बताया आपको C/BAN। द इफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस, वेलोसिटी के अंदर बैलेंस हो जाती है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो जाती है मैग्नेटिक फोर्स के। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला है QE और मैग्नेटिक फोर्स का है QVB। तो Q से कैंसिल, V किसके बराबर आ जाएगा, E/B। तो इसका ऑप्शन आएगा E/B, ऑप्शन ए। उसके बाद